आदाब, नमस्कार मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों। जैसा कि आज मदरसे में बहुत ही बड़ी अपडेट आपके सामने मैं ला रहा हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी का मदरसा आधुनिक शिक्षकों के प्रति और मदरसों के प्रति एक गंभीर आरोप लगाया है उत्तर प्रदेश सरकार पर। तो आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखें, और जो भी चैनल पे नए हैं उनसे मेरी हर बार की तरह इस बार भी गुजारिश है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री 2007 में बहन कुमारी मायावती जी पूर्व बहुमत की सरकार चलाई उत्तर प्रदेश में, और आज उत्तर प्रदेश में उन्होंने वर्तमान सरकार के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है, जो अमर उजाला की न्यूज़ है, स्क्रीन पर देख लीजिए, कि सरकार मदरसे के प्रति बदले अपनी रवैया। स्पष्ट आदेश मायावती ने कहा है कि मदरसों के साथ भेदभाव कर रही है वर्तमान की सरकार, और मदरसे आदि शिक्षकों को 8 सालों से पड़े हैं वेतन के लाले। जो मदरसे में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान शिक्षक की पढ़ा रहे हैं, उन शिक्षकों को पिछले बटन दबेगा हाथी पर। हमारे लिए दोनों पार्टी एक नागनाथ है तो इधर सांपनाथ बैठे। बीजेपी को केंद्र में सत्ता में आने से रोकना बहुत जरूरी है। 8 वर्षों से नहीं मिल रहा है मानदेय। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जैसा कि बहन कुमारी मायावती जी, जो एक ज़माना में उत्तर प्रदेश की पहली महिला दलित मुख्यमंत्री का रसूखदार चलता था, हरिजन और मुस्लिम कॉम्बिनेशन का फैट लेके उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई बार सरकारें बनाई, और एक समय देश की प्रधानमंत्री बनने की सबसे प्रबल दावेदारों में से एक थी। लेकिन उन्होंने दोहरी नीति करते हुए जब सत्ता के सूद पर उन्होंने पहुंची, तो उन्होंने यम से मायावती और यम से मुस्लिमों का साथ छोड़ दिया। जब सत्ता में पहुंची बहन कुमारी यम मायावती, तो यम का साथ छोड़ दिया, यानी मुसलमानों का साथ छोड़ दिया। और उसके बाद से बहन कुमारी मायावती जी का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। और आज उत्तर प्रदेश, जो तभी बहन कुमारी मायावती के नाम से विख्यात था, आज बहन कुमारी मायावती जी का वर्तमान समय में सिर्फ और सिर्फ एक विधायक है, वह भी है रसड़ा के 403 विधानसभा वाला उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है। वहाँ पे बहन जी का रसूख चलता था, लेकिन बहन जी ने एम का साथ छोड़ा, और उसके बाद से धीरे धीरे माइनॉरिटी समाज ने बहन कुमारी मायावती जी पर भरोसा कम होता चला गया, और आज सिर्फ एक विधायक की पार्टी रह चुकी है, बीएसपी, जो तभी प्रधानमंत्री की प्रबल दावेदारों में से एक हुआ करती थी, बहन कुमारी मायावती। आप लोग स्क्रीन पर देखते रहें। उसके बाद से आज बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पर, योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप मढ़ दिया। और उसके बाद से आज जब मुस्लिम समाज बहन कुमारी मायावती जी पर भरोसा किया, तो बहन कुमारी मायावती जी ने मुसलमानों को निराश किया उत्तर प्रदेश। उसके बाद से मुसलमानों ने अखिलेश यादव पे, यानी समाजवादी पार्टी पे भरोसा किया। 2012 में अखिलेश यादव जी की पूर्व बहुमत की सरकार बनी, लेकिन उसके बाद भी मदरसे का कुछ हला भला नहीं हुआ। ना कि मदरसे आदि शिक्षकों का, जो 1993 से मदरसे में मानदेय पे कार्य शिक्षक हैं, जिसकी संख्या उत्तर प्रदेश में 22,000 शिक्षक हैं, वो शिक्षक को आज पिछले 8 वर्षों से कंटिन्यू वेतन नहीं मिल रहा। उसके बाद भी ये सब पार्टियां जो मुसलमानों के प्रति सत्ता के हाशियों तक पहुंची हैं, लेकिन उसके बाद भी ये पार्टियां मुसलमानों को सत्ता में पहुंचने के बाद बिल्कुल जैसे सटीक बात बढ़ जाती है, जब दूध में मट्ठी गिर जाती है तो मट्ठी निकाल कर फेंक दी जाती है। उसी प्रकार से जब ये सत्ता पे पहुंचते हैं, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, तब उन्होंने मुसलमानों को मट्ठी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं।
और उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ कुछ विशेष लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ना कि मुस्लिम समाज का फ़ायदा पहुंचाते हैं। और आज उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार में उत्तर प्रदेश से कैबिनेट मंत्री यानी सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, जो इस समय अल्पसंख्यक कल्याण कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे बार बार कंटिन्यू शिक्षक मिल रहे हैं। 8 सालों से इन शिक्षकों की समस्याओं को आज तक निदान नहीं निकला और ये मदरसे में कंटिन्यू हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन शिक्षकों का समस्या पर निदान नहीं निकला। और ओम प्रकाश राजभर जो पिछली जो चुनाव लड़े थे वो समाजवादी पार्टी के साथ लड़ते और अच्छा खासा वोट बैंक मुसलमानों ने भी इनको दिया, लेकिन आज ये भी सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब ओम प्रकाश राजभर जी भी मदरसा शिक्षक कंटिन्यू उनसे मिल रहे हैं कि किसी भी तरह मदरसा शिक्षक की समस्या पर निदान हो जाए। मदरसा शिक्षक की जो पिछले 1993 से पढ़ा रहे हैं, जो बची कुची उम्र है, ये भी इनकी मदरसे में पसमानदा समाज के बच्चों को जो गरीब यतीम बच्चे आते हैं उनको आधुनिक विषय से जोड़ रहे हैं, लेकिन आज ये आधुनिक विषय से जोड़ने वाले शिक्षक खुद ही आज ये मदरसे से और आधुनिक समाज से बाहर होते हुए दिख रहे हैं। और कंटिन्यू मंत्री जी का यह शासन मिलने के बाद भी आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। तो जब माइनॉरिटी समाज जिस पर भी भरोसा किया है, वो सारे क्षेत्रीय पार्टियां, सारे लोगों ने मुसलमानों के प्रति चुनाव जीतने के बाद से इनके प्रति उनका नज़रिया बदल सा जाता है। आखिर में क्या कमियां हो जाती है माइनॉरिटी के लिए, जो वोट तो देती है, लेकिन वोट लेने के बाद लगभग सारी पार्टियां मुसलमानों का साथ छोड़ देती है। तो आज मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, जो बहन कुमारी मायावती जी ने मदरसे के प्रति और सरकार के प्रति स्पष्ट जनादेश दे दिया है। माँ बहन कुमारी मायावती जी ने जिनकी ज़मीन बिल्कुल खिसक चुकी है, जो एक समय उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की हरियाली हुआ करती थी, आज बहन कुमारी मायावती जी की हरियाली पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सूख चुकी है। उसके बाद भी बहन कुमारी मायावती जी को अब बहुत देर के बाद जब सारे तरफ से सूखा पड़ गया है, तब जाके बहन कुमारी मायावती जी को आज मदरसे की याद आई है और मुसलमानों के प्रति याद आई है। जबकि आज़ादी से लेकर आज तक मुसलमान राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु रहता है, और लेकिन आज मुसलमानों की दशा और दिशा बिल्कुल ही नगण्य जीरो है। सर्विस में, पढ़ाई में, एजुकेशन में, शिक्षा में, हर जगह पिछड़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ इन्हें वोट के लिए यूज़ किया जा रहा है और वोट ख़त्म होने के बाद से इनका सारा कहानी खिस्सा खत्म हो जाता है। और वोट लेने का समय लंबी पार्टी आती हैं, हेलीकॉप्टर से उड़न खटोलाते आते हुए माइनॉरिटी समाज को समझाती हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, मुसलमानों के हम रहनुमा हैं। लेकिन मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, आप लोग के प्रति बताइए कि आप लोग किस सरकार के ऊपर कौन सी सरकार हम लोगों के लिए प्रति कार्य किया है। मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब जाके उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान साहब भी थे, लेकिन उनसे भी हम लोगों को निराशा हाथ लगी। लेकिन मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अब बहन कुमारी मायावती जी ने जैसा कि सरकार के प्रति एक लंबा जवाब दिया कि सरकार मदरसे के प्रति बदले अपनी नज़रिया, ये बहन कुमारी मायावती जी का अपडेट था जो अमर उजाला की न्यूज़ थी। तो आप लोगों को मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, हर बार की तरह इस बार भी गुजारिश है कि ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। और जो शिक्षक बेचारे कहते हैं कि यार मैं उल्टी सीधी न्यूज़ लेते, मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप लोग से मैं कभी उल्टी सीधी न्यूज़ लेते नहीं आया हूँ, ना ही कि मैं अपना कोई संगठन खड़ा करने के नेतृत्व नहीं हूँ। नहीं, जब कोई मदरसा शिक्षक का संगठन कार्य करेगा मैं उसका भरपूर सहयोग करूंगा, चाहे वो कोई भी संगठन हो। जब मदरसा शिक्षक के प्रति कोई संगठन कार्य करेगा तो हम लोग उसका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे। लेकिन मदरसा शिक्षक के प्रति अगर कोई भी संगठन दाएं बाएं करेगा तो हम मदरसा शिक्षक का पुनः जोर विरोध करेंगे। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अगर आप लोग को मेरी वीडियो
पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग से गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट ग्रुप में किसी को दूसरे को अपशब्द ना कहें